सैयद असद रजा बुखारी साहब मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत, बड़ी अजीम शख्सियत हैं। तो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और आप सब हजरात को सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मुसाइब से मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। पर्दा रुख अनवर से हटाना भी क़यामत। मैं सरकार की आमद से कबल उनके लिए सरकार इमाम ज़माना का कता बयान कर रहा हूँ। पर्दा रुख अनवर से हटाना भी क़यामत, दीवानों को जलवा ना दिखाना भी क़यामत। क्या आमदे महदी का बयां कीजिए शौकत, आना भी क़यामत है ना आना भी क़यामत। मिलके नारे तकबीर। ऐसे नहीं काफी हजरात मौजूद हैं, किबला की हौसला अफजाई के लिए बुलंद नारों का जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलके कुल्ले ईमान कुल्ले कुरान अली हक, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद, बुलंदतर सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अलअस्करी अलैहि सलातु वस्सलाम, सलावतुका अलैहि व अला आबाई ताहिरीन व औलादिहिल मासूमीन फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैलि वन नहार, वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ा तव्वन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मोहम्मदिन व आले मोहम्मद सल्लि अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। या रब्बल हुसैन अलैहि सलातु वस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहि सलातु वस्सलाम, इश्फ़ि सद्रिल हुसैन अलैहि सलातु वस्सलाम, बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। नादे अलियन मदरल अजाइब तजिदु अन लका फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व ग़म्मिन सय्यन जली बिअज़मतिका या अल्लाह व नबुव्वतिका या मुहम्मद व विलायतिका या अली या अली या अली अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। मालिकल मौल खालिक कायनात परवरदिगार आलम, कमजोर लोग तेरी करीम हस्तियों का जिक्र करने और सुनने के लिए जमीन पे इकट्ठे हुए। एहसान फरमा, हमें इकट्ठे होने का मकसद समझने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम खालिक कायनात, हम सब के गुनाह ने कबीरा और सगीरा माफ फरमा, ख़ुसूसन वो गुनाह जो ज़माने के हुसैन तक पहुँचने में रुकावट है। परवरदिगार आलम, हमें विलायत की हकीकत समझने और विलायत पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम खालिक कायनात इलाहुल आलमीन, इन मुकद्दस हस्तियों का सदका जो हम लंगर खाते हैं, वो लंगर खा के हलाल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम खालिक कायनात इलाहुल आलमीन, एहसान फरमा, हमारे किरदार इतने बुलंद फरमा। 1400 साल हो गए हमें अली को मिंबर पे मनवाते मनवाते मनवाते, इतना किरदार बुलंद फरमा। गैर देख के कहें ये अली के नौकर हैं तो इनका अली कैसा होगा। खालिक कौनैन मालिकुल मुल्क, हम सब की गुनाहगार आंखों को जमाने के इमाम के नूरे अनवर से मुनव्वर फरमा। हम सब के वरसा जो दुनिया से चले गए, जहां जहां दफन हैं, जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो, कब्रों से कफन झाड़ते हुए इमाम के लश्कर में नासिर और कनीज़ा बन के शामिल हो। ख़ुसूसन मेरे वाजिब अल एहतराम काबिल कदर मलिक इत्तेदाद साहब, इन्होंने जो ये काविश तौफीक इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से की है, मैं नहीं कहता कि मौला इसे कबूल फरमा, क्योंकि मौला अगर तू न चाहता ये जिक्र न होता। बस एहसान फरमा मेरे वाजिब अल एहतराम मलिक साहब की ये काविश अपनी नुसरत में शुमार फरमा। जितने भी तशरीफ लाई हैं, इनके छोटे छोटे मसले, तकलीफें, परेशानियां, दुख दूर फरमा, ताकि ये वक्त के इमाम की अपने अपने लेवल पे ज़हूर की राह हमवार कर सके। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रज आले मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, 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 हुसैनियत। या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतकिम,
या वारिस खूने हुसैन, या वारिस खूने अब्बास, या वारिस खूने अली अकबर, या वारिस खूने अली असगर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला शहंशाह अंबिया अलैहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन खसूसन अला सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमत दारैन अल मुहीत बिल मशरिकैन वल मगरिबैन मदीनतुल इल्म व सकलैन सिर्रिल असरारिल अलिया नूरिल अनवारिल जलिया मेराजुल अकूल मुसिलुल उसूल अबिल वक्त व मौला ज़मान शरीकल कुरान वारिस कुरान मज़हर अल ईमान कामे अल कुफ्र व तुग़यान दाफ़िया ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमाम अल इंस वल जान साहिबल असरे वल अम्रे ज़मान। दरूद पढ़े शहंशाह के ज़हूर पर। बड़े अरसे बाद उकाड़ा के मोमिनीन का मौला ने ज़ियारत का मौका अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बादशाह की तौफीक से जहां वो चाहते हैं मैं पहुंच जाता हूं। जिंदगी में जिस दिन मैंने कहा ना मैं गया था, मैंने मजलिस पढ़ी थी, मुझे करबला की काफ भी समझ नहीं आएगी। भाई बहुत शुक्रिया। यही पैगाम आपके लिए भी है। कभी भी जिक्र हुसैन में तशरीफ लाकर ये न कहना मैं मजलिस पे गया था, कहना मुझे मौला ने बुलाया था। शाबाश ये नमक हलाल बंदे का मिजाज होता है। इशारतन गुजारिश करनी थी कि कोई भी नेक काम करे वो अपनी जात से मंसूब नहीं करता, वो यही कहता है उसने चाहा तो ये हुआ। मलिक साहब मैं जाता हूं ना तो कई लोग फख्र से सीना चौड़ा करके कहते हैं हमने 2 कनाले सैयदजादा, हमने 2 कनाले इमाम बारगाह को जगा दी। उनसे गुजारिश करता हूं पीछे से लाया था। भाई क्या बात है उकाड़, मेहरबानी उकाड़ भाई, पीछे से लाया था? नहीं, मैंने कहा शुक्र पढ़ हुसैन ने तुझसे अपना घर बनवाया। मेहरबानी। इसलिए ये मैं बड़ी नुकसानदेह चीज का नाम है, क्योंकि इस मैंने हर दौर में आले मोहम्मद से मुकाबला किया है। साहिबान मार्फत बैठे हो, इशारतन एक जुमला तमहीदी आपके खिदमत में अर्ज करूंगा। इसी मैंने हर दौर में हक से मुकाबला किया है। हक के मुकाबले यही मैं खड़ी हो गई, मैंने किया, मैं ही सब कुछ। इसी ने उनसे मुकाबला करवा दिया जिनसे मुकाबला जचता नहीं था। मसलन करबला में जो तेरे मौला ऐवान हुसैन बैठे हैं ना, हम हैं? आप मेरे से बेहतर जानते हैं ऐवान का क्या मतलब है। बखूबी माशाल्लाह बड़े पुराना बारगाह है, बचपन से सुनते आ रहे होंगे ऐवान हुसैन, ऐवान हुसैन, ऐवान हुसैन। ऐवान हुसैन में आके बंदा जरा बराबर भी हुसैनियत का रंग न चढ़ाए, उसके आने का फायदा नहीं है। रंग चढ़ना चाहिए, बड़ा जरूरी है। तो रंग चढ़ने के लिए इब्तदाई बात मैंने आपकी खिदमत में पेश की। ये मैं हमेशा हक के मुकाबले में आए। होता क्या है, हम जब हाथ उठाते हैं दुआ के लिए, मलिक साहब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, हमारे अंदर मैं मौजूद होती है। यानी दुआ करते वक्त हम फखरिया अंदाज में बात कर रहे होते हैं। मेरे पास इबादतें भी हैं, मेरे पास अज़ादारियां भी हैं, मेरे पास बड़े नेक काम भी हैं, तो मेहरबानी कर ये भी मुझे दे। ये हमारे मांगने का नाकिस अंदाज है। इसमें मैं शामिल है, खैरात नहीं मिलेगी।
खैरात लेनी है तो मैं मारनी पड़ेगी। कैसे मारेगा? मैं बाजार में देखा कर कासा उठा के फकीर चल रहा होता है, अगर उसके कासे में 10, 20, 50, 100, 200, 400 पैसे पहले पड़े हों तो डालने में जरा बराबर भी कोशिश नहीं करेगा। भाई इसके पास तो पहले है। यानी पैसों का पहले मौजूद होना और वो दिखाया जाना, ये खैरात मांगने की तौहीन है। खैरात का तरीका ये है, कासा खाली हो। भाई क्या बात है, मैं बिस्मिल्लाह करूं, मैं इसलिए ये भी मांगने का तरीका मैं आपकी खिदमत में अर्ज करके, कासा खाली हो, कासे में कुछ ना हो, अगर हो भी सही तो वो अपना नहीं। मैं मातमी हल्के में खड़ा होकर मातम करने लगा, मैं की औकात ही क्या है? शुक्र पढ़, टाइम आले मोहम्मद ने उस हल्के में तुझे खड़ा किया जहां वो खुद भी खड़े थे। मिलके बराए ज़हूरे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, हुज्जत दौरा, वारिसे खूने हुसैन, बुलंदतर सलावत। खुशनसीबी है मातमे की हल्के में खड़ा होकर मातम करते। मामूली काम नहीं, सरदार तशरीफ फरमा होते हैं जो मातम का यम। हाँ, एक काम छोटा सा मातमे को अर्ज करता जाऊं। उकाड़ा के बड़े आला लोग बैठे हो, माशाल्लाह जुमला वसूल कर रहे हो। मातमी को चाहिए जब भी हल्के में खड़ा हो, इस मैं कमीनी को मारना है। जब भी मातम के हल्के में खड़ा हो, आंखें बंद करे, तसव्वुर में अलम अब्बास रखे। अच्छा लगे तो बिस्मिल्लाह, ना लगे तो मैं तो लौटा देना। तसव्वुर में अलम अब्बास रखे, ये मेरा ईमान भी है, मेरा यकीन भी है। अगर मातमी हल्के में खड़ा होकर आंखें बंद करके तसव्वुर में अलम अब्बास रखे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वही तसव्वुर हकीकत में ना बदले, महदी अलम के नीचे पुरसा वसूल ना कर रहा। मैं बिस्मिल्लाह कर, ये बड़ा जरूरी है, आंखें बंद करके। ये ना हो कि कोई मुझे देख रहा है, मेरा हाथ कैसे उठ रहा है। नहीं, यही मयार हमारी हर इबादत में होना चाहिए। इस मैं को मारोगे, रास्ता खुलता जाएगा। इतना रास्ता खुल जाएगा कि एक दिन वो पूछेगा, मैं तुझे कहता हूं बता तुझे क्या चाहिए। ये इस घराने के नौकर की शान है। खुदा बंदे से खुद पूछे। भाई क्या बात है। देखो, हम सारी जिंदगी ऐसे गुजार के चले जाएंगे, बस एक नाम है, मवाली है, मातमी, आजादार है, मोमिन है, मुहिब है, बस इसी तरह गुजार के चले जाएंगे। नहीं, अभी तक उस मयार पे हम नहीं पहुंचे जहां इमाम देखना चाहते हैं। कोई ना कोई कमी हम में मौजूद है, और उन कमियों में सबसे बड़ी कमी मैं है। आप कहेंगे सैयद अल्हम्दुलिल्लाह हम शिया नहीं है। नहीं, इस जिक्र का सदका उकाड़ा दुआ करके जा रहा हूं, अल्लाह करे हम शिया बन जाए। नहीं, मैंने खाली दावा नहीं, खाली दावा अधूरा होता है, दलील जब तक उसकी साथ ना हो। तेरे 11वें इमाम से पूछा गया था, मौला ये मुहिब और होता है, शिया और होता है? मुस्करा के फरमाते, मुहिब उसे कहते जो हमसे प्यार करता है, शिया उसे कहते जिसे हम प्यार करते हैं। कुल ईमान नारे हैदरी, बज़हुल इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, बुलंदतर सलावत। अब आप कहेंगे कि क्या हम इमाम की नजरों में कमाल नहीं है? मैं बिस्मिल्लाह करूं भाई सजाद, यह हकीकत है भाई सजाद। देखे ना इतने सारे अहबाब, आप इतने ऐलान कर रहे थे फला दिन मजलिस, कल मजलिस, परसों मजलिस, 4 दिन बाद मजलिस, फिर फरमा रहे थे शिवाल में मजलिस, फिर रमजान में मजलिस, फिर मुहर्रम में मजलिस। इतनी मजालिस सुनी है, दाढ़ियां सफेद हो गई, सर के बाल सफेद हो गए, और कोई नहीं बन सका। ओए होए 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 ओए होए होए, मिजाज नहीं बदल। क्या बात है आपकी, क्या बात है। कमाल है उकाड़ा, और नहीं बन सका, फिजाएं तैयार नहीं हो सकी, मिजाज जहां थे वहीं खड़े, बदल नहीं सके। हम एक दूसरे को देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, वो क्या पी रहे हैं, वो क्या पहन रहे हैं। हमारा टॉपिक ही नहीं। मोमिन का ज़र्फ बड़ा वसी होता है। किसी मोमिन को अल्लाह ने कुछ दिया है, कीड़े ना निकाल कहां से आया, दुआ मांग अल्लाह और दे।
ज़र्फ जो बढ़ाना है और जो बनना है, मिजाज में तब्दीली लाना जरूरी है ना। हम अभी तक ये कर रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, वो क्या पहन रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं, हमारे टॉपिक नहीं। मेरा तेरा टॉपिक ये है, रात को सोने से पहले बावुज़ू होकर इमाम से बातें करते करते बिस्तर पे ये अर्जी करते हुए से मौला अभी तक मैं कहता हूं मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा, एहसान फरमा मरने से पहले तू भी कहे तू मेरा। भी बहुत शुक्रिया, बड़ा जरूरी है। हम किन ख्वाब ख्यालों में बैठे हैं, किस आसरे में बैठे हैं, जन्नत की मुतलाशी है। मुझे बड़ा अरमान होता है, तेरे इमाम अल मुत्तकीन ने मुत्तकी की पहचान में फरमाया, एहसान फरमा शफकत कर, मुत्तकीन का मतलब समझ। ज़बानी कलामे नहीं, इमाम अल मुत्तकीन तेरे बादशाह फरमाते हैं हमारा मुत्तकी वो जो जन्नत की तलाश में ही नहीं रहता, जिसकी तलाश में जन्नत रहती है। ओए होए होए, मैं बिस्मिल्लाह, जिसकी तलाश में, बिस्मिल्लाह सैयदादा, जिसकी तलाश में जन्नत रहती है, मुत्तकी की तारीफ फरमाई। अभी तो हम मजलिस में भी जन्नत ढूंढने आते हैं, आजादारी। हमारे जहनों में यही है कि हम गम हुसैन में रोएंगे, एक कतरा आंसू का बहाएंगे, जन्नत कन्फर्म हो जाती है। नहीं, इस बारगाह में बुलाता है मौला हमें, मातमी हल्के में खड़ा करता है मौला हमें, मुसल्ले पे खड़े होने की, नमाज पढ़ने की तौफीक देता है मौला हमें, नियाज पकाने की, नियाज खिलाने की, नियाज खाने की तौफीक देता है मौला हमें। अपना काम तो है ही कोई नहीं, खुदा की कसम। और जन्नत के मुतलाशियों, जन्नत इस घराने ने इतनी सस्ती कर दी, फरमाया जिस बंदे के दिल के अंदर मच्छर के पर के बराबर हमारी मोहब्बत होगी वो जहन्नम नहीं जाएगा। इसका मतलब तेरा लो जी, उकाड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है मैं तमीदी दो चार जुमले जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ आपके दिलों में बैठेंगे। मैं फिर गुफ्तगू शुरू करता हूँ। तबीयत घबरा तो नहीं गई? मैं वारे इकट्ठे करूँ। अभी मलिक साहब फरमा रहे थे शिवाल में मेरी मजलिस है, मैंने कहा जी देखा जाएगा, वक्त आएगा, अभी से हम प्लानिंग करें, फुला मजलिस में पढ़ूंगा। वाए इतनी अहम दुआ है जिसे दुआए अहद कहते हैं। तेरे छठे इमाम फरमाते हैं जो दुआए पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया, मैं वादा करता हूं उसकी कब्र पे मेरा महदी आएगा। उम्मीद है उकाड़ा पढ़ता होगा, नहीं पढ़ता तो आपके लिए लाहौर वालों ने तोहफा भेजा, जरूर पढ़िएगा। बड़ी कमाल दुआ है और उसकी और बड़ी बरकतें हैं, परेशानियां खत्म हो जाती हैं, टेंशनें खत्म हो जाती हैं। लो जी मलिक साहब यकीन से आप भी पढ़ना, अपने आप को फूका देना, शुगर गई, मेंबर पे खड़ा हूं, शुगर गई। यकीन होना चाहिए, तेरा यकीन तो इससे भी बड़ा होना चाहिए। हिंदू बुत पे यकीन करके कुछ ले जाता है, हाय 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 हाय, भाई क्या बात है। यकीन, ये दुआ है बड़ी कमाल। उस दुआ का जुमला है इन्नहुम यरौना बईदन व नरौ करीबन। फरमाया हमारा वो है जो हमारे फर्जंद के ज़हूर को अगला लम्हा समझता है। आगे फरमाया वो दुश्मन है जो हमारे लाल के ज़हूर को दूर समझता है। इतनी बड़ी लंबी प्लानिंग शिवाल की, मुहर्रम की, फिर सफर की। ओ भाई वक्त आएगा, देखा जाएगा। आज हम वादा कर बैठे, हम कहां वादा वफा करेंगे? सरकार आ गए तो क्या बनेगा? मेहरबानी सैयदादा, हम वादा, हाँ कोई जात वादा वफा कर सकती है तो वो तेरा जमाने का इमाम है। अल्लाह अकबर, मेरा दिल है मैं तेरे जमाने के इमाम के ज़हूर की एक झलक दिखाता जो मैं फिर वापस आता हूं। तेरा सरदार जब दुनिया में तशरीफ लाएगा, काबे की छत पे किबला खड़ा होगा। क्या बात है जी, क्या बात है जरा, क्या बात है जरा। ये भी मोहम्मदों का मिजाज है, ये भी अलियों का मिजाज है। काबा अपना घर है, या काबे के अंदर आते हैं या काबे के ऊपर आते हैं। काबे, मैं बिस्मिल्लाह करूं, काबे की छत पे किबला खड़ा होगा, फसी और बलीग तवील खुतबा देगा। लो जी मलिक साहब खुतबे के दो जुमले ना सुनाता जाऊं काड़े का। बात चलते चलते कहीं निकल पड़ी तो मैं तुम्हें, दिल था एक छोटा सा वाक्य मौला अली के दौर का सुनाना, लेकिन चलो बात चल पड़ी है, चलो दो जुमले सुनते जाओ। तेरा सरदार अपना पाक यदुल्ला दराज फरमाएगा। नहीं घबरा गए हो? शेख का बेटा शेख, मलिक का बेटा मलिक, यदुल्ला का बेटा यदुल्ला नहीं हो सकता है? और अगले दिन मैं गुजारिश कर रहा था, मैंने कहा कब्र में इमाम ज़माना भी तो आ सकते हैं।
वो बंदा मजलिस से बाहर निकला, मैं नाराज हो गया, कहते सैयद कैसी बात आपने कर दी, कब्र में तो मौला अली आएंगे। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, आप सही फरमा रहे, चूंकि आपने हमेशा से सुना यही है। मुझे एक बात बताएं, आपका इस इलाके में क्या मयार है? कहने लगे माशाल्लाह मेरा बड़ा नाम है। मैंने कहा साथ वाले इलाके के बंदे ने आपको दावत दी, तशरीफ ले आइए। मैंने कहा आप तशरीफ लाइएगा। आप अपने बेटे को भेज बैठे, बेटा चला गया तो जिसके पास गया है वो क्या कहेगा, ओए तेरा बाप क्यों नहीं आया? क्या बात है, आपके क्या कहा, तेरा बाबा क्यों नहीं आया? नहीं यार, बाप और बेटा एक ही चीज है। तो मैं क्या, घबराना ना, एक जात को दूसरी जात से जुदा ना कर, ये है एक जो फैले तो 14। मेहरबानी तेरी सरकार, मैं अकीदों पे बात नहीं करता, हर एक को अपना अकीदा नसीब हो, हर एक का अकीदा अपना अपना है। अकीदा जाने आप खुद अपने अमाल के जिम्मेदार हैं, लेकिन एक काम जरूर करना, जिंदगी में किसी का अकीदा छेड़ना ना, अपना छोड़ डालना। ये एक छोटा सा कुलिया था, किसी का छेड़ना ना। जैसे वो एक साहब मुझे फरमा रहे थे, शाह साहब आज मेंबर पे आपने एक बात करनी है। मैंने कहा जी हुक्म फरमाइए। कहने लगे आपने ये जो हमारे बिरादरान है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ते, मेंबर पे आके आपने बात करनी है। मैंने कहा जी मैं मनाजराती बंदा नहीं, मोहब्बतें बांटने वाला इंसान हूँ, मोहब्बतों का पैगाम दूंगा। कहने लगे नहीं शाह जी, आज आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबों से, इनकी किताबों से साबित करना है। मैंने कहा जी मैंने नहीं करना। कहने लगे जी क्यों? मैंने कहा इसके पीछे एक बात है। कहने लगे जी क्या? मैंने कहा इनका कसूर नहीं, आल इनकी जबान पे आना ही नहीं चाहते। भाई क्या बात है, मेहरबानी यार, क्या बात है होकर, मेहरबानी करार का, गैर फरार का, मिलके कुल्ले ईमान कुल्ले कुरान, अली लो जी तेरा सरदार काबे की छत पे फसी और बली खुतबा देगा। खुतबा सुनाने के लिए मलिक साहब खमसा चाहिए, यकीन जानिए ये भी शायद हम सुना पाए। एक एक जुमला कमाल है। अल्लाह अकबर, बेशक ऐसी है, सच फरमा रहे हैं। लो जी तेरी सरकार हाथ आगे करके सबसे पहले बैयत लेंगे, अपना यदुल्ला दराज फरमा के बैयत लेंगे। बैयत लेने के बाद सरकार फरमाएंगे दुनिया वालों, दो जुमले सुनाने खुतबे के, दुनिया वालों मैं कायमे आले मोहम्मद काबे की छत पर खड़े होकर गदीरी जबान में खुतबा देने लगा हूं। अरे भाई मोहम्मद को गदीर में बात करने के लिए स्पीकर की जरूरत नहीं होती। मैं खुतबा देने लगा हूं, जिस किसी के साथ आदम ने वादा किया हो मैं महदी पूरा करने के लिए तैयार। होए 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 होए, मैंने कहा बाद में बिस्मिल्लाह करो। जिस किसी के साथ उन्होंने, यही तो कमाल है तो रैशा जी, यही तो कमाल है। इसका मतलब सरकार ये फरमा रहे होंगे जिस किसी के साथ आदम ने वादा किया हो, ऐसा हो नहीं सकता महदी काबे की छत पे आए, आदम के दौर के लोग ना आए। सरकार फरमाएंगे जिस किसी के साथ नूह ने वादा किया हो। अच्छा, जो अहम जुमला है ये भी खुतबे का है, इतनी मेरी तकरीर भुला देना, ये जुमला ना भुलाना। मेरे मोहतरम वाजिब एहतराम मलिक साहिबान, सादात उज़ाम, बहुत अहम जुमला है। सैयद गजनफर शाह जी, अबूजर शाह जी, बहुत अहम जुमला है। सैयद बादशाह, आपकी सरकार दुनिया वालों से एक सवाल करेंगे, बड़ा मुश्किल है उसका जवाब देना। उकाड़ा अगर आप कहो तो मैं आपको शायरी सुना दूं। जुमला बड़ा कमाल है, इधर उधर देखोगे तो मेरी नहीं, जुमले की तौहीन होगी, मेरी नहीं। शायरी भी सुनाता हूं। सरकार आवाज देके कहेंगे, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है गौर फरमाइएगा,
तेरी मेरी सरकार, तेरे मेरे जमाने का सरदार, जो चाहे जब चाहे जिसे चाहे जहां चाहे जितना चाहे अता कर दे। 11 करीम सरदार की करीमियत की दस्तार जिसके सर पर है। नहीं, बंदे घबरा गए, परेशान हो गए। ये बताओ, जब तुम्हारे बड़े जाते हैं विरसा किसको मुंतकिल होता है? मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। विरसा हमेशा कानून है, वारिस को मुंतकिल होता है। 7 ज़मीनें 7 आसमान तेरे मौला अली ने हक महर में मालिकन को अता किया था। तेरी मेरी मालिकन है ना, उम्मे अबीहा, मुअज़्ज़िमा कायनात, मखदूमा आलमीन, सलवातुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहा, शहज़ादी कौनो मकाम, हिजाबुल्लाह। मुझे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि हमारे प्रोग्राम होते शहज़ादी कौनैन पे। मैंने कहा कि जैसे मौला चाहेंगे वक्त आएगा देखेंगे। वक्त आए मैं आपको शहज़ादी के फ़ज़ाइल इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। क्या मंज़िलत है शहज़ादी की। शहज़ादी कौनैन को हक महर 7 ज़मीनें 7 आसमान मिला था। कोई भी खाविन अपनी ज़ौजा को अपनी कुल मिल्कियत हक महर नहीं देता। भाई क्या बात है उकाड़ा। मैंने कहा 10 बज गए, शायद थके होंगे आप, घबरा गए होंगे। कोई भी खाविन, मैं फिर अपना जुमला दोहरा रहा हूँ, कोई भी खाविन अपनी ज़ौजा को अपनी कुल मिल्कियत हक महर नहीं देता। 18,000 आलमीन का मौला है या अली। एक और बात भी मलिक साहब, बात से बात निकल रही है, बात बहुत फैल ना जाए, ज़ेहन नशीन रखना। अली को मौला मानना है, सिर्फ मन कुंतो तक नहीं। अली को मौला मानने के लिए जरूरी है कि अली को मालिक माना जाए, वरना मौला लफ्ज अधूरा है। मालिक माना जाए, और मालिक वो होता है जो चाहे तो बकरी को पानी पिलाए, चाहे तो ज़िबा कर। यही तो मैं समझता मारने करके दिखाया ना। खजूर को पानी खड़ा दे रहे हैं, अल्हम्द पढ़ रहे हैं। अगलू ने कहा तेरी मौत है, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा क्या हुआ, कहा जो अली ने था। 18,000 आलमीन का मालिक है मौला अली पाक। 7 ज़मीनें 7 आसमान हक महर में अता फरमाए। चाहे 18,000 आलमीन हो, चाहे 7 ज़मीनें 7 आसमान हो, हमेशा विरसा वारिस को मुंतकिल होता है। मैंने सिर्फ इस जुमले के लिए छोटी सी एक बात आकर, हर विरसा वारिस को मुंतकिल। आज तेरे जमाने का इमाम के पास ये सारा विरसा मौजूद है। सरकार काबे की छत पे खड़े होकर कायनात की आंखों में आंखें डाल के एक सवाल करे। मेरी पूरी तकरीर एक तरफ, मैं बार बार कह रहा हूं ये जुमला एक तरफ। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप नारा मारें, आप खड़े हो जाएं, आप दाद दें, आप वाह वाह करें, आप शाबाश करें, नहीं। मगर मैं ये जरूर चाहूंगा कि इस जुमले को कभी भुलाना नहीं। तेरा जमाने का इमाम तू भी सुनेगा, मैं भी सुनूंगा, जी रूह कायनात का हर सुनेगा। सरकार फरमाएंगे दुनिया वालों मेरे घर की मवद्दत का हिसाब दो। ओए होए होए होए, अल्लाह अकबर। वारिसे खूने हुसैन सरकार इमाम मेहदी आखिर ज़मान बुलंद सलावत। दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का हिसाब दो। दुनिया वालों, दाएं बाएं देखने वालों, गौर फरमाना। जुमला मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह करे तुम्हारे ज़हनों से निकले ना। दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का हिसाब दो। अब बंदे तो हम सब यही कहते हैं कि हम मवद्दत ही तो कर रहे हैं। नहीं, मवद्दत की तो सलमान ने की।
मवद्दत की तो मैं समझता मारने की, मवद्दत की तो 72 ने की। मिंबर पे तेरी खिदमत में गुजारिश करके जा रहा हूँ, कभी जिंदगी में कोई कहे भी सही मिंबर पे मुसल्ले पे खड़ा होकर अल्लाह हमें पंजतन पाक के आले मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा, कभी आमीन न कहना। तेरी मेरी जुर्रत नहीं, कुजा वो खानदान कुजा हम। हाँ कोई ये कहे ना अल्लाह हमें हुर के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक। हमें आले मोहम्मद के नौकरों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। बात समझ आती है, कुजा वो घर कुजा हम। तबीयत घबरा तो नहीं गई? मवद्दत का ही सवाल पूछा जाएगा। लो जी, मुझ समेत हम सब ये कहते हैं हम इस घर से तो मवद्दत करते हैं, नहीं हम मोहब्बत करते हैं, मवद्दत नहीं करते। हमें मवद्दत को करना है। कैसे करेंगे? जैसे सलमान करता था। सलमान मोहम्मदी शायर तखय्युल में बातें करते हैं, हम भी आज तुझसे तखय्युल में बातें करेंगे। सलमान ये बता मवद्दत का हक तूने कैसे अदा किया? सलमान कहते हैं अला कुल्ले शैन कदीर के जमीन पे नुमाइंदे बार बार मुझे कहते थे सलमान कुछ मांग, सलमान कुछ मांग, सलमान कुछ मांग। मैं हर दफा कदमों पे हाथ रख के कहता था अली जैसा कोई हो तो मांगो, अली जैसा कोई हो तो मांगो। क्या मांगो? सलमान इसका मतलब आज पता चला मवद्दत पे चलने का मतलब है बेसवाल होना। अगर कहीं ना कहीं जिंदगी में कोई सवाल मौजूद है तो मवद्दत नहीं। लो जी भाई एतजाज में खिताब करके चला जाऊं, लोग आपको आके कहें जी सैयद आया था लाहौर से, हमें तो परेशान करके चला गया, क्या आले मोहम्मद से हम ना मांगे या इनके वसीले से परवरदिगार से ना मांगे? हल भी बता देता हूं, फायदा है तेरा, समझ आ जाए तो। नहीं है औलाद, मां बाप बनने के लिए ना मांग। 2 रकात हद गया इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पढ़ जैसे सुबह की नमाज पढ़ता है। गाजी के अलम को वसीला बना। परवरदिगार मेरे मुकद्दर में औलाद हो सकता है ना हो, मैं मां बाप बनने के लिए औलाद नहीं मांग रहा, मुझे महदी के लश्कर का सिपाही आता है। ओए होए होए होए, मेहरबानी उकाड़ा, बहुत शुक्रिया। लंगर में तंग दस्ती है परवरदिगार, लंगर वसी कर दे ताकि इनका दिया इन पे खर्च करो। अल्लाह करे मेरे मौला की रैयत का मिजाज बदल जाए। जब ये इस तरह मसरूफ हो गए फिर ये लड़ाई छोड़ देंगे। ये वो क्या कर रहे वो मैं पहले अर्ज कर गया, ये हमारी फजूल हासिल लड़ाई है। लड़ाई इस कमीने नफ्स से बनती है। ये क्या कर रहा है? लो जी आप कहेंगे कि सैयद मिंबर पे कह गया कुछ ना मांगो, अर्ज भी कर गया। दौर है तेरे मौला का, अमीरुल मोमिनीन का। लश्कर इस्लाम हलवान की तरफ पेशकदमी कर रहा है। बहुत मुख्तसर से एक छोटा सा वाक़या है, इसमें एक मैसेज देना जरूरी समझ रहा हूं। हलवान की तरफ पेशकदमी है लश्कर इस्लाम की। एक मुअज्जिन है उस वक्त तारीख में जिसका नाम तारीख ने बतला लिखा है। बतला, बे तोए लाम है बतला। बतला को कहा गया मुअज्जिन अजान दे। पहाड़ी के दरमियान खड़ा होकर बतला कहते हैं अल्लाह अकबर। पहाड़ के अंदर से आवाज आती है तूने बड़े की किबरियाई बयान की है। अजान देते देते तजस्सुस में आ गया। इसने कहा अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। जो ही कहा फिर आवाज आई तूने किबरियाई कलमों की गवाही दी है। आवाज आई अशहदु अन्ना मोहम्मद। कहा तूने ऐसे की गवाही दी जो उसके बहुत करीब है। अगला जुमला किताब में तो नहीं था लेकिन मैं अर्ज तो करूंगा, क्या करें अंदर की आवाज है। इसका हवाला नहीं जो जुमला आप कहने लगा हूं। उम्मीद है उसने कहा होगा अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन। अगर उसने ये कहा होगा तो पहाड़ से ये आवाज जरूर आई होगी सलाम है तूने उसकी गवाही दी जिसकी गवाही के लिए मोहम्मद को हज करना पड़ा। भाई क्या बात है भाई, सलाम है उखाड़ा, मेहरबानी उखाड़ा। हैदर करार का, गैर फरार का,
कुल्ले ईमान कुल्ले कुरान अली अगना अजान मुकम्मल हुई, तजस्सुस बढ़ गया। बतला का आवाज देके कहते हैं, ओ अजान में जवाब देने वाला, तुझे अजान की कसम बहरा। होय होय होय। देखा तो पहाड़ फटा, एक शख्स बरामद हुआ। पूछा गया नाम का, रगीब बिन सौस मदा। रगीब बिन सौस मदा बाहर आया, नाम रगीब बिन सौस मदा। यहां क्यों खड़े हो? कहने लगा, मैं जनाब ईसा का हवारी था। जुमला बड़ा कमाल है, कोशिश कीजिएगा, गौर फरमाइएगा और बिठाइएगा दिल में। जनाब ईसा का हवारी हूं, अक्सर जनाब ईसा के साथ साथ रहता था। यहां से गुजर हुआ, ईसा मौज में आए, आवाज देके कहते हैं, आप बंदा खुदा, मेरा दिल है कुछ मांग, मैं अल्लाह से तुझे मनवा देता हूं। कहा कुछ मांग। हम जैसे होते ना, हमने कहना था 2 कोठियां 4 चाहिए, 4 गाड़ियां 6 चाहिए, 2 करोड़ हैं 6 करोड़ चाहिए। नहीं गौर फरमाया आपने? हम तवज्जो है, कहते तो मैं छोड़ देता हूं वाकिया, मैं जिस मकसद के लिए आया मैं पैगाम दे गया हूं। मैं लख वारी बिस्मिल्लाह करा, मांग कुछ मैं अल्लाह से मनवा देता हूं। रगीब आवाज देके कहते, जनाब ईसा, अक्सर आप तज़किरा फरमाया करते हैं, एक वक्त आएगा मैं आसमान पे उठा लिया जाऊंगा, फिर मैं जब नबी मबऊस होगा जमीन पे भेजा जाऊंगा। फिर आपने फरमाया वो दौर होगा खुदावंदे अर्श कुर्सी के जलाल का। अच्छा जनाब ईसा, आपने फरमाया उस दौर में फरिश्ते सफेद घोड़ों पे सवार होकर आएंगे। भाई बात तो हक है, मैं तुझे कहता रहा, बस आप एक शफकत कीजिए, अगर अल्लाह से मनवा सकते हैं तो मनवा दीजिए, अल्लाह मुझे आपके साथ वो दौर दिखाए। सरकार ईसा मुस्करा के कहते हैं, रगीब तेरी हसरत कमाल, लेकिन तू भूल गया है, हमने तुझे गुफ्तगू में फरमाया था नबी मबऊस नहीं होगा, नबी का बेटा आएगा। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा, नबी नहीं, नबी का बेटा आएगा, और जब वो आएगा मैं भी आऊंगा। बस मैं यही चाहता हूं, जब आप आए मैं भी आऊं। ये वाकया सुनाने का मकसद ये था, ईसा के दौर का बंदा ईसा से कह रहा है, अल्लाह से मनवा, जब तू आए मैं भी आऊं। कभी तूने भी कहा महदी अल्लाह से मनवा, जब तू आए मैं भी आऊं। हाय 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 हाय, बेमेहरबानी। जानते होंगे आप, सरकार के ज़हूर के दौर को दौरे रजात कहते हैं। जिम्मेदारी हर खतीब, हर जाकिर, हर मुकर्रर की मिंबर पे आके जिक्र अधूरा है जब तक कायम आले मोहम्मद का तज़किरा ना करे। दौर जो सरदार का है। अरमान है, अफसोस है, अगर आइंदा इश्तिहार छपवाओ तो मेरा मशवरा ज़हन में जरूर रखना, हम जैसे पढ़ने वालों की शक्लें आ गई, इश्तिहारों में नाम आ गए बड़े बड़े, और जो वारिस है उसका नाम छोटा छोटा है। ज़ेरे सरपरस्ती कायम आले मोहम्मद, जो कायनात का बड़ा है उसका नाम छोटा, जो कायनात के छोटे हैं। आइंदा नेक्स्ट टाइम इश्तिहार छपवाओ, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी गुजारिश है। कोई भी पढ़ने वाला हवाओं में परवाज क्यों ना करता हो, इनकी दहलीज का मंगता है। तबानी मेहरबानी कर, बेशक शौक है ना लोगों को कि हमारी तस्वीरें आए, हमारा नाम बड़ा है, इनको कहा करो बाबा बड़े ना बनो, बड़े को बड़ा रहने दो। होय 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 होय,
भाई शाबाश। इश्तिहार पर सबसे ऊपर बड़ा नाम होना चाहिए, ज़ेर सरपरस्ती हुज्जत दौरान, शरीक अल कुरान, कामी अल कुफ्र व तुग़यान, मज़हर अल ईमान, साहिब अल असर वल अम्र ज़बान। ऐसा होना चाहिए ताकि गैर को पता चले ये बेवारिस नहीं, इनका वारिस मौजूद है। हमारी नौजवान नस्ल को ये खूबसूरत तरबियत का अंदाज है, पैगाम पहुंचना चाहिए। देखो यार, सरदार कितने करीम है, नमाजें माशाल्लाह पढ़ते हो, 5 वक्त पढ़ते हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मेरे मौला के मातमियों को पता है नमाज बेहतरीन जरिया है अल्लाह से महदी का कुर्ब लेने का। एक बहाना भी है आखिरी सलाम में मौला से करम लेने का। नहीं, आपके इन थके और घबराए हुए चेहरों की कसम, नमाज के आखिर में पढ़ते हो सलाम। लो जी, मलिक सजाद शबान होता तो मैं इस पर तफसीली जिक्र करता, लेकिन इशारा तनर्ज करने लगा हूं। सलाम पढ़ते हो, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़ते पढ़ते करबला, काज़िम नजफ, वापिस आते हो काबे। पता नहीं कौन है इमाम जमाना, छोटा सा इश्तिहारों में आने वाला इमाम जमाना। जब नमाज में सलाम में नाम आए झुक भी जाते, आंखें भी बंद हो जाती हैं। पता नहीं कौन है साहिब ज़मान, आंखें भी बंद, कमर भी झुक गई। क्या सिर्फ कमर झुकाते हो? नबी को सलाम कर कहते हो अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह, गुजारिश नहीं करते। जो ही साहिब ज़मान पे आते हो आखिरी सलाम करते हो ना, अस्सलाम वालेका या शरीक अल कुरान पढ़ते पढ़ते आखिरी सलाम करते हो, अस्सलाम वालेका या साहिब अल असर वल अम्र ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनत ज़मान, मिन जौरी ज़मान, मिन शर्रि शैतान। अल अमान का मतलब है उकाड़ा, पनाह दे, बचा ले। तुमने नबी को सलाम किया, नहीं कहा बचा ले पनाह दे। तुमने अली को सलाम किया, नहीं कहा बचा ले पनाह दे। जो ही आयो अपने साहिब ज़मान पे कहा मौला बचा, पनाह दे, बचा ले, बचा ले। जमाने के फितने से बचा, जमाने के जोर से बचा, शैतान के शर से बचा। अली से मदद न लेने का मतलब ये नहीं, इस दौर में महदी को ही अली कहते हैं। हाय हाय हाय। तुमने गाड़ा में खड़े होकर कहा आज के बाद बंदू को साहिब ना कहना, एक दूसरे को कहते हो साहब जी क्या हाल है, हो साहब जी क्या हाल है। नहीं, साहिब की तारीफ है। तूने गाड़ा में कहा मौला अल्लाह मान मिन शर्रि शैतान। मोमिनों ने लाहौर में कहा अल्लाह मान शर्रि शैतान। मोमिनीन ने सिंध में, हैदराबाद में कहा, सक्खर में कहा, कराची में कहा बचा। उसी लम्हे इंग्लैंड वालों ने इंग्लैंड में कहा मौला बचा। उसी लम्हे अमेरिका वालों ने अमेरिका में कहा अल्लाह मान मिन शर्रि शैतान। साहिब उसी को कहते हैं जो हर एक को उसकी पुकार पे वहीं बचाया। बंदे कहते हैं ये कैसे हो सकता है भाई, तुम्हारा साहिब हर जगह पहुंच जाए। मैंने कहा यही तो अल्लाह के नुमाइंदे का कमाल है। कहने लगे नहीं दलील चाहिए। मैंने कहा फिर सुन, शैतान को तो बुलाता है। कहने लगा नहीं। मैंने कहा तेरे शहर में कितने घर हैं? कहते 1 लाख। मैंने कहा तेरे शहर में 1 लाख घर हैं, 1 लाख घरों में कभी कोई बुलाता है तू आ? क्या 1 लाख घरों में एक वक्त जा सकता है? कहने लगा जी बिल्कुल जा सकता है। मैंने कहा अफसोस है तुझ पर, जो बिन बुलाए, जिसको वक्त मालूम तक की मोहलत मिली हो, वो एक वक्त में लाखों घरों में, करोड़ों जगहों पे 7 अरब की आबादी तक पहुंच सकता है। जिसके सदके वक्त मालूम तक की मोहलत मिली हो वो हर जगह नहीं आ सकता। बहुत शुक्रिया। कहा बस, कहा मोहतरम रगीब मुझे आखिरी वक्त की कोई निशानियां तो बता। मगर साहब सारी नहीं बताऊंगा, वक्त नहीं है। मोहतरम पढ़ने आए बैठे हैं और भी यकीनन पढ़ने वाले माशाल्लाह मौजूद हैं। शुक्रगुजार हूं मैं उकाड़े का जिन्होंने ये पैगाम हक सुना। मैं बिस्मिल्लाह करूं का निशानियां बता। जब बात आई ना निशानियों की, आवाज दे के कहता है रगीब मुझे जनाब ईसा ने फरमाया था आखिरी वक्त वो होगा जब लोग सूद को मुनाफा समझेंगे। ओए होए 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 होए, नहीं मिलता इन जुमलों पे दाद नहीं मिलती।
पसंद नहीं किए जाते। वो कहते जनाब ईसा ने फरमाया था इंतजार करना, वो उस वक्त आएगा जब सूद को लोग मुनाफा समझेंगे। दूसरी निशानी आवाज देके कहते जनाब ईसा ने फरमाया था वो उस वक्त आएगा जब मस्जिदों की तज़ीनो आराइश की जाएगी। तीसरी निशानी बताने से पहले दुआ आप सबके लिए लाहौर वालों ने भेजी है, दुआए अहद। वो मजमा तोड़िएगा, हम मलिक एतजाज को देके जाएंगे। वो सबके लिए तोहफा है लाहौर वालों की तरफ से। उसका हदिया सिर्फ यही है कि आपने पढ़नी है, लटकानी देनी, पढ़नी है। बड़ी बरकत है दुआहद की, क्योंकि फरमाने वाला कायनात की सच्ची जबान तेरा छठा इमाम, जो कह दे वो हो जाए। उन्होंने फरमाया कि जो पढ़ते पढ़ते दुनिया से जाएगा, मैं वादा करता हूं उसकी कब्र पे मेरा बेटा आएगा, ठोकर मार के कहेगा कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के अमर से खड़ा हो जा, खड़ी हो जा। बंदा कफन झाड़ता हुआ मलिक सजाद खड़ा होगा। अच्छा ये भी याद रखना, उकाड़ा हर कब्र पे इमाम नहीं जाएंगे, बनता ही नहीं इमाम का हर कब्र पे जाए। खसूसन लालचियों की कब्र पे इमाम नहीं जाएंगे। मेंबर पे कह के जा रहा हूं, मैं बिस्मिल्लाह करूं। क्यों? करबला लालचियों को कबूल नहीं करते। ऐवान हुसैन में बैठे हो, करबला लालची, करबला में लालचियों की कोई गुंजाइश नहीं, बेकारियों की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए तो मलिक साहब दो शेर कहे थे, दिल चाह रहे उकाड़ा सोए हुए उकाड़े को जगा दो कि मौला जो सर को हाथ पे लेके चले वो राही दे दे, जो सर को हाथ पे लेके चले वो राही दे दे, हुसैनियत को भिखारी नहीं सिपाही दे दे। हर कब्र पे नहीं आएगा, आएगा उसकी कब्र पे जो उठता मौला के लिए होगा, बैठता मौला के लिए होगा, चलता मौला के लिए होगा। ठोकर मार के कहेगा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के अमर से खड़ा हो जा, खड़ी हो जा। बंदा मलिक सजाद कुतुब रजत कहती है कफन झाड़ता हुआ खड़ा होगा। सरकार एक इनाम तलवार अता करेंगे। तेरी कुतुब में लिखा, तेरे मासूम फरमाते हैं ये भी कायम के सिपाही का मुकद्दर है, या तलवार अली के लिए आसमान से आती है या महदी के नौकर के लिए आसमान से। ओए होए 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 ओए होए होए। याद कराइएगा, मैं आपको तलवार के फजाइल सुनाऊंगा। बस सरकार तलवार देके कहेंगे उठ तेरे लिए इनाम। बंदा दाएं देखेगा, बाएं देखेगा। सरकार फरमाएंगे किन्हें देखता है? मौला वो मेरे अपने जो मुझे दफनाने आए थे। आवाज देके कहेंगे अभी भी तुझे समझ नहीं आई? अगर अपने होते तो यहां होते ना, तेरा अपना मैं हूं जो यहां हूं। भाई बहुत शुक्रिया उकाड़ा, बहुत शुक्रिया हैदरी, बहुत शुक्रिया उकाड़ा। सरकार फरमाएंगे तेरा कोई अपना होता, बड़े बड़े प्यार करने वाले अपने 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 सांसों की डोरी तक अपने हैं। सांसों की डोरी खत्म, अपनायत खत्म। मैयत उठाओ, मैयत नहलाओ, मैयत लिटाओ, मैयत दफनाओ, मैयत। रिश्ता सांसों की डोरी तक का था। याद रख, उस ऐवान हुसैन में बैठ के करबलाइयों का रंग चढ़ा। कोशिश कर रिश्ता उससे मजबूत कर जो कब्र में भी रिश्ता नहीं तोड़ता। बस शुक्रगुजार हूं, दुआ गो भी हूं। परवरदिगार आलम खालिक कायनात वो ना दे जो हम मांगते हैं, वो दे जो वो देना चाहता है। भाई बहुत शुक्रिया, मेहरबानी उकाड़ा। तीसरी निशानी, रगीब कहता है सरकारे ईसा ने फरमाया था उस वक्त ज़हूर बहुत करीब होगा जब लोग औलाद अंबिया को ना हक कत्ल करेंगे। कत्ल की कहानी भी बड़ी अजीब कहानी है। बंदे बंदों पे एहसान कर जाएं, नस्लें याद करते हैं किसी ने हम पे एहसान किया था। हैरानी है इस उम्मत की कि कोई एक भी आले मोहम्मद का एहसान इस उम्मत ने याद ना रखा।
बल्कि क्या मलिक सजाद एहसानों का बदला दिया कि कब्रें भी कब्रों से ना मिली। हाय हाय हाय, बंदे सवारी के लिए जाते हैं, कभी शाम जाना पड़ता है, कभी काज़मैन जाना पड़ता है, कभी करबला जाना पड़ता है। आले मोहम्मद के घर की एक शहजादी तेरे पाकिस्तान शहर लाहौर में भी मौजूद है। इसलिए कोशिश किया कर बीबी की बारगाह जब भी जाए ना, पहले मर्द है कोशिश किया कर दरवाजे पे बैठा कर, अंदर न जाया कर। भिखारी दरवाजे पे खैरात मांगता अच्छा लगता है, मर्दों को हक हासिल नहीं वो मस्तूर की बारगाह में जाए। दूसरा जाके कहा कर बीबी मैं दुआ मांगने नहीं दुआ करने है, अल्लाह करे तेरा वारिस आ जाए, मांगी कर दुआ। आके उम्मत से पूछे मेरी दादी के सफरों का हिसाब दो। हाय हाय, कब्रें भी कब्रों के साथ ना मिले। ये जो दिन चल रहे हैं ये उस शहजादी के हैं, उस मुअज़्ज़मा कायनात के हैं, उस मखदूमा आलमीन के हैं जिनको उम्मुल मसाइब का लक़ब दिया गया है। मैं 14 रजब की बात है, रात को कहीं पढ़ना था, एक दोस्त का फोन मैसेज आया, व्हाट्सएप मैसेज करके कहते हैं सैयद दर्द तो तेरे मौला अली के भी बड़े थे, दुख मौला अली के बड़े थे, दो जहानों की मलका पाक आकाज़ादी के भी बड़े थे, जो फरमा गई रातों पे आते दिनों में बदल जाती, दिनों पे आते रातों में बदल जाती। कुछ छोटे दुख नहीं थे, दुख तेरे इमाम मजलूम के भी बड़े थे, दुख सैयद सज्जाद के भी बड़े थे। लेकिन हैरत की बात है उम्मुल मसाइब सिर्फ एक है। शाजी जरा इस पे गौर करके जरा मुझे जरूर बताना कि इस शहजादी का लक़ब उम्मुल मसाइब क्यों है। मैंने कहा तो कहां से दुख इसके तू सुनना शुरू करेगा, कब से शुरू हुए। जब भाई की तैयारी हुई ना, घर अत्तर तशरीफ लेके आई, चारपाई पे सरकार अब्दुल्ला आराम फरमा रहे हैं। लोगों ने लिखा है बीमार है, ये वो बीमार नहीं, ये गैरत का बीमार है। पता चला ना हुसैन आका अकेले नहीं मुखद्दरात इस्मत को साथ लेके जा रहे हैं। ऐसा दराज हुआ गैरत की बीमारी में। एक ये जनाब हनफिया सैयद सज्जाद ये गैरत के बीमार है, आके बैठ गए, आंसू बहा रही हैं, लकीर जमीन पे लगा रही हैं। छोटी शहजादियां आई, बाबा बाबा, अम्मा की कैफियत तो देखे। सरकार अब्दुल्ला उठ बैठे रोते रोते, अली की बेटी आप यहाँ क्यों तशरीफ फरमा है, इधर तशरीफ ले आइए। आवाज देके कहती हैं सरताज आज हम सवाली बन के आए हैं, हमें खाली ना लौटाना। कहां से गिरिया शहजादी का शुरू हुआ, सवाली बन के हैं, खाली ना लौटाना। हुक्म करो क्या काम है, क्या हुक्म है। शहजादी रो के कहते कोई हुक्म नहीं, कोई काम नहीं, बस शफकत फरमाए, इजाजत दें, भाई अकेला जा रहा है, हम चाहते हैं हम भाई के मकसद के भाईवाल बन के भाई के साथ जाएं। सरकार अब्दुल्ला रो के कहते हैं शहजादी मैं भला कैसे रोक सकता हूँ, जो चीज बाबा ने हक मेहर में लिखवाई हो मैं भला कैसे रोक सकता हूँ। शहजादी कौनैन ने चंद कदम लिए, क्यों मैं बार बार शहजादी 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 शहजादी। मलिक सज्जाद बंदे की दाढ़ी सफेद हो जाए ना, माँ घर बैठी हो, खुदा की कसम माँ का नाम जानते हुए भी अम्मी कहता है, अम्मा कहता है। मर्द मर जाए दुनिया में, मौलवी ऐलान करके कहते हैं हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, फलाना बंदा दुनिया में मर गया, दुनिया से चला गया। कोई मस्तूर मर जाए, ऐलान करके मौलवी कहता है किसी की बेटी मर गई, किसी की बहन मर गई, किसी की माँ मर गई। अपनों का अदब इतना है, मोहम्मद की बेटियों का अदब भी बनता है। सैयद सज्जाद से वाक़या करबला के बाद पूछा गया था, आका सबसे ज्यादा दर्द करबला में कहाँ हुआ। रो के फरमाते हैं जब लाइन ने मिंबर पे फुफियों के नाम लिए थे। हाय हाय हाय, गैरत का एक शर्म करके ना रोया करो यार, इमाम जमाना को पुरसा दिया करो और अर्ज किया करो आका तेरे घर के उजड़ने का बड़ा अरमान है, आका तेरी आंख के आजादियों के दरबार जाने का बड़ा अरमान है। शहजादी के कदम चल पड़े, सरकार अब्दुल्ला आवाज दी, शहजादी मेरी बात सुने, आप ऐसे जा रही हैं, लेके कुछ नहीं जा रहे, इतना भरा हुआ घर है, कुछ तो लेके जाएं। शहजादी रो के कहती है पूरे घर में अम्मा की चादर लेके जा रही हूँ, बस दुआ करना अल्लाह करे ये चादर बच जाए, मैं भाई के कफन के तौर पे भाई पे डाल के आऊं।
रोती आंखों से दुआ मांगो, अल्लाह करे इन मजलूमों का वारिस जल्दी आए।